नमस्कार साथियों, स्वागत कि वो जीपीएस जो कि अमेरिका के द्वारा दुनिया भर को रास्ता और राह दिखाने के लिए मोबाइल में लगवाया जाता है, उसे हटवा करके अपना स्वदेशी जीपीएस जिसका नाम है नाविक, उसे लगवाने की जद्दोजहद करवा रहा है। स्मार्टफोन कंपनीज को सितंबर माह की शुरुआत में बुला करके समझा दिया गया कि आप आने वाले समय में इस प्रकार के डिवाइसेस बनाएं, ऐसी चिप्स अपने मोबाइल्स में डालें जिससे कि भारत का स्वदेशी जो जीपीएस है, यानी कि भारतीयों द्वारा विकसित किया गया जो दिशा दिखाने वाला यंत्र है जिसका नाम नाविक है, उसे यूज़ किया जा सके। क्या है ये पूरी खबर, आइए इसे पूरे विस्तार से समझते हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो 1 जनवरी 2023 से जब आप सबके मोबाइल में प्रमुखता से 5G नेटवर्क की उपलब्धता होगी, उस समय संभव है कि भारत के अंदर यूज़ किए जाने वाले फ़ोन नाविक एनेबल्ड होंगे। क्या है ये नाविक, वो आपको आज के सेशन में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए जीपीएस से मैं आपको थोड़ा सा परिचय करा दूं। हालांकि आप सबको अधिकांशतः ये बात पता होगी कि जब भी हम अपने मोबाइल के माध्यम से कोई गूगल पे बैठकर लोकेशन सर्च कर रहे होते हैं तो वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम अमेरिका द्वारा सपोर्टेड होता है। सामान्यतया आप अपने लिए राह ढूंढते समय या कभी फूड डिलीवरी आइटम्स को अपने पते पर मंगाते समय जिस प्रकार लोकेशन सर्च करते हैं जूम कर करके, वो पूरी तरह सैटेलाइट्स के द्वारा सपोर्टेड होता है। ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर तैर रही हैं। वहीं से आपके मोबाइल्स में सीधा कनेक्शन बना करके ये आप तक सूचनाएं पहुंचाती हैं। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जीपीएस आपके मोबाइल में इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसी डिवाइसेस आपके मोबाइल को सपोर्ट करती हैं जो सीधा इतनी ऊंचाई से आपके मोबाइल से सीधा कनेक्शन प्राप्त कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आज हम भारत के विषय पर बात करेंगे कि भारत ने अपना जो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन दैट इज नाविक है, उसे लगाने के लिए इतना दृढ़ता से मोबाइल कंपनियों से क्यों कहा है। क्योंकि जहां एक और देश किसी भी प्रकार के सुरक्षा चैलेंजेस से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, यानी अमेरिका के जीपीएस को हम हमारे मोबाइल में यूज़ करने से अब परहेज करने लगे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस जो चाइनीज़ थे उन्हें इंडियन फ़ोन से हटवाने का प्रयास किया। धीरे धीरे अब हम अमेरिकी डिवाइसेस, अमेरिकी जो एप्लीकेशंस हैं उनका भी अल्टरनेट शायद डेवलप कर लेंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि हमने लंबे समय से कभी जीपीएस का विरोध नहीं किया था। बना तो हमने नाविक 2018 में ही लिया था, लेकिन कभी प्रोजेक्शन में ये दिया नहीं था कि हम अपना नाविक लेकर आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की न्यूज़ तैर रही हैं उनसे ये बात स्पेशली पता चलती है। इंडियन गवर्नमेंट स्मार्टफोन मेकर्स को पुश कर रही है कि वो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन दैट इज नाविक जो है उसे नए साल 2023 के जनवरी से यूज करना शुरू कर दें। हालांकि बहुत सारे स्मार्टफोन डिवाइसेस निर्माता अपने आप में इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। सैमसंग और ओप्पो जैसी कंपनियों ने कहा है कि इंडियन जीपीएस जो है उसके लिए अगर हम या नाविक के लिए अगर हम अपने मोबाइल में डिवाइसेस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो वो हमें थोड़ा महंगा पड़ेगा, यानी कि हमें कुछ और ऐड ऑन उसके अंदर फीचर करने पड़ेंगे। लेकिन भारत सरकार इस बात को लेकर सख्त है कि आपको अपने मोबाइल्स में इस प्रकार के फीचर्स अब मैंडेटरीली देने होंगे। प्लेटफॉर्म जो है वर्तमान में जो इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, मोबाइल्स के अंदर नाविक को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज स्नैपड्रैगन मोबाइल सिस्टम प्लेटफॉर्म जो है 720G, 662 एंड 460 वर्तमान में नाविक को सपोर्ट करने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि जीपीएस है क्या। मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में दुनिया भर के ऊपर निगाह रखने के लिए, यानी कि सारी चीज़ें उन्हें दूर से बैठे बैठे पता चल जाएं, इसके लिए अंतरिक्ष में 55 सैटेलाइट छोड़े गए थे। वो पूरी दुनिया में यानी कि अर्थ के चारों तरफ डे नाइट चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में वो बहुत ही सेंसिटिव लोकेशंस को बहुत अच्छे से जूम करके देख लेते हैं। ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम वाकई में गजब फायदे की चीज़ है। यही कारण है कि आप किसी भी राह पर फंसें, आपको राह दिखाने का ये काम करते हैं। यही कारण है कि आपको नेविगेट करना हो, ट्रैक करना हो, मैप करना हो, टाइम निकालना हो, किसी भी जगह पर आपको अपनी मैनेजमेंट की व्यवस्था करनी हो तो आपको निश्चित ही जीपीएस काम में आता है। लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी हमें अपना नाविक बनाने की? कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन फिलहाल इसके ब्रीफ में इतना सा समझिए कि नाविक की शुरुआत भारत ने वर्ष 2006 में की थी, जिसका कंप्लीशन 2011 के अंत तक संभावित था। लेकिन 2018 तक पहुंचते पहुंचते हमने अपने 8 सैटेलाइट्स की मदद से इसे कंप्लीट किया। वर्तमान में हमने अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम इतना बढ़िया डेवलप कर लिया है कि हमारे अपने सैटेलाइट इंडिया के सभी कोनों में बड़ी अच्छी जूम कैपेसिटी के साथ दिशाएं दिखाने में कामयाब हैं। न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी 1500 किलोमीटर तक की रेंज में हमारे सैटेलाइट्स
चारों तरफ की हमें लोकेशंस दिखाने के लिए पर्याप्त रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसका लाभ हमें निश्चित ही ट्रैकिंग वगैरह में तो होगा ही, साथ में डिजास्टर रिलीफ के अंदर भी हम उनका उपयोग कर पाएंगे। हमारे द्वारा 8 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे गए, जिनका नाम IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, H फेल मार गया तो हमने उसके बाद में I भेजा, यानी कि IRNSY। इस प्रकार से भारत के द्वारा कुल 8 सैटेलाइट्स की मदद से अपना रीजनल नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया गया, जो कि ना केवल जमीन पर बल्कि समुद्र और हवा के अंदर भी नेविगेट करने के अंदर काम आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो या व्हीकल ट्रैकिंग हो, मैपिंग हो या फिर प्रिसाइजली मैप को कोऑर्डिनेट करना हो, हमारा नाविक काफी कामयाब है। लेकिन अगर चर्चा की जाए कि अमेरिका वर्सेस इंडिया की तुलना करिए, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन कितना ज्यादा व्यापक है, तो कंपैरिजन का आधार हालांकि गलत होगा, लेकिन फिर भी हम आपके सामने करने का प्रयास करते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम 55 सैटेलाइट्स के साथ दुनिया भर को दिशा दिखाता है, वहीं पर नाविक यानी कि जो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन है, वो केवल 8 सैटेलाइट्स की मदद से देश को राह दिखाएगा। आप देखकर कहेंगे कि भारत में 8 और दुनिया भर में 55, ज़्यादा अच्छा जीपीएस होना चाहिए। ऐसा नहीं है। दुनिया में कुल 193 यूनाइटेड नेशन के अंदर देश हैं, उनके लिए 55 सैटेलाइट हैं। इंडिया अकेले के लिए 8 सैटेलाइट हैं। शायद अब आप इस विषय को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएं। दुनिया भर के अंदर जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, अगर उनकी संख्या 45 से अधिक है, तो भी प्रत्येक सैटेलाइट यानी कि प्रत्येक देश के हिसाब से एक सैटेलाइट पर्याप्त नहीं होगा। भारत अकेले के लिए 8 सैटेलाइट हैं, यानी ये बिल्कुल वैसी ही वाली बात हो गई कि आप 120 करोड़ की पॉपुलेशन, 150 करोड़ की पॉपुलेशन पर कुछ बताएं या 10 देशों के 10 व्यक्तियों के ऊपर आप अपनी इकोनॉमी को डिज़ाइन करें। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, ये जियो सिंक्रोनस प्लस जियो स्टेशनरी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ जैसे जैसे गोल गोल घूमती है, ये इंडिया के सामने ही 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमती हैं। 35,786 इज द एग्जैक्ट फिगर। हम लोग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अपने सैटेलाइट्स को लगाए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे वाले के अंदर डुअल फ्रीक्वेंसी है। डुअल फ्रीक्वेंसी का अर्थ ये होता है कि हम हर प्रकार से अपनी चीज़ों को, मतलब जूम और जूम आउट करने वाला जो फीचर है, उसको ऐसे समझकर चलिए कि हम बहुत गहराई तक भी चीज़ों को नाप सकते हैं। हमारा रीजनल नेविगेशन सिस्टम है और अमेरिका वालों का ग्लोबल है, यानी कि पूरी दुनिया में काम करता है। अगर हमें पूरी दुनिया में पहुंचना होगा तो निश्चित ही भारत को भी अपने द्वारा नए सैटेलाइट्स को विकसित करना होगा, नए सैटेलाइट्स देना होंगे। सवाल बनता है कि सर किस प्रकार से हम लोग नाविक को लेकर आए, यानी कि क्या जरूरत पड़ गई जब हमारे मोबाइल्स में ऑलरेडी जीपीएस चल रहा है, तो हमने लगभग $190 मिलियन खर्च करके नाविक क्यों डेवलप किया? बड़ा सवाल है साथियों। इसके पीछे की ऐतिहासिक कारण है। ऐतिहासिक कारण यह है कि 1999 के अंदर जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो उस कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मन देश पाकिस्तान के सैनिक पहाड़ों पर चढ़कर बैठे हुए थे और भारतीय जवान तलहटी पर थे। हम लोग देख नहीं पा रहे थे कि दुश्मन कहां पर छिपकर बैठा हुआ है और वो ऊंचाई से अपने द्वारा भारतीय सैनिकों को निशाना बना रहे थे। बड़ी संख्या में कैजुअल्टी हो रही थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के द्वारा अमेरिका से सहायता मांगी गई कि अगर आप चाहें तो हमें बता दें कि हमारा दुश्मन कहां बैठा हुआ है, क्योंकि आपके पास जीपीएस है। अगर आप हमें लोकेशन दिखा देंगे तो हम आसानी से अपने सैनिकों की मदद से उन स्थानों को टारगेट कर पाएंगे। लेकिन अमेरिका उन दिनों पाकिस्तान प्रेम में था। भारत को बताने से इनकार किया कि कहां पर उसने दुश्मन को छिपा रखा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा यह फैसला किया गया कि निश्चित ही हमें जीपीएस का अल्टरनेट डेवलप करना होगा। प्रयास शुरू हुए। कारगिल युद्ध से लिया गया सबक धीरे धीरे अब राह तलाशने लगा। हमें लगा कि हमें अमेरिका द्वारा मिला हुआ जीपीएस शायद उसका अल्टरनेट तलाशने की बारी है। उन दिनों यूरोपियन यूनियन अपने द्वारा गैलीलियो डेवलप कर रहा था। जिस प्रकार से अमेरिका का जीपीएस है, ऐसे यूरोपियन यूनियन गैलीलियो डेवलप कर रहा था। और गैलीलियो के लिए भारत पहुंचा यूरोपियन कमीशन के पास कि साहब हमारे से पैसा गैलीलियो में लगवा लो और इसकी सुविधाएं हमें दे दो। भारत का गैलीलियो के अंदर स्वागत हुआ। आप ये खबर देख सकते हैं। खबर है वर्ष 2005 की कि भारत को गैलीलियो का समर्थन मिला और गैलीलियो फैमिली, जो कि बिल्कुल जीपीएस की तरह यूरोपियन यूनियन के द्वारा किया गया कार्य था, उसके अंदर हमें साथ मिला। तो यहां पर आप देख सकते हैं EU एंड इंडिया सील देयर एग्रीमेंट। गैलीलियो भी एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जैसा ही नेविगेशन का यूज करने वाला सैटेलाइट है। कोई बात नहीं, यह घटना आगे निकली, लेकिन तत्कालीन रूप से हमें तुरंत सूचना मिली कि इस गैलीलियो के अंदर चाइना भी शामिल हो रहा है। इस वजह से इंडिया ने
यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाए जा रहे जीपीएस सिस्टम, जिसको हम गैलीलियो के नाम से जानते हैं, उससे बाहर का रास्ता देख लिया कि नहीं नहीं नहीं, अब हमको दुश्मनी में एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, अगर यही लोग हमारे साथ शामिल हो गए तो हम शामिल नहीं होंगे। ये न्यूज़ पुख्ता भी हुई। इंडिया ने सितंबर में अपने आप को एग्जिट कर लिया, इंडिया ने अक्टूबर के अंदर पूरी तरह से अपने आप को यहाँ से बाहर निकाल लिया। आप न्यूज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको न्यूज़ दिखाई दे जाएगी कि चाइना ने गैलीलियो प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री कर ली, यानी कि यूरोपियन यूनियन के उस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी भागीदारी तय कर ली। भारत का निकलना सही रहा। यही कारण है कि 2005 के बाद निकले हम स्वतः ही 2006 में अपना ही गैलीलियो, अपना ही जीपीएस डेवलप करने निकल पड़े। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने भारत को एक नई राह दिखाई और हमने अपने ही सैटेलाइट सोच छोड़ने का निर्णय लिया। शुरुआत हुआ 2006 से प्रोजेक्ट, जो कि 2011 में पूरा हो जाना था। लगभग 8 सैटेलाइट्स की मदद से, कुछ तकनीकी कारण, कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें, धीरे धीरे पूरा होते होते हमने 2018 में अपना गैलीलियो, अपना जीपीएस जिसका नाम है नाविक, वो बना लिया। इसके ऊपर कुल $189 मिलियन का खर्च आया। $189 मिलियन के इस खर्च में हमने दुनिया में बहुत ही किफ़ायती रूप से अपना ही रीजनल नेविगेशन सिस्टम बना लिया। आज दुनिया में जहां रशिया अपने द्वारा ग्लोनास का यूज़ करता है, जापान QZSS का यूज़ करता है, चाइना द्वारा बाइडू का यूज़ किया जाता है, वहीं US GPS का यूज़ करता है, यूरोपियन यूनियन गैलीलियो का यूज़ करता है। इन सभी देशों को भी हालांकि चाहते तो यूरोपियन यूनियन या फिर US का जीपीएस सहायता के लिए मिल सकता था, लेकिन किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंसी सही बात नहीं है। ये बात हाल ही में प्रूव हुई है। यूक्रेन और रशिया क्राइसिस के दौरान रशिया के द्वारा यूक्रेन को अमेरिकी मदद जो जीपीएस से मिल रही थी उसे ब्लॉक कर दिया गया। रशिया ने अपने द्वारा इस प्रकार का साइबर अटैक किया जिसकी वजह से यूक्रेन को जो जीपीएस से दिशा मिल रही थी उसे ब्लॉक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आज हमें यह सिद्ध होता है कि हमने बहुत अच्छा किया कि अपना ही नाविक डेवलप कर लिया। तो अब उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए कि भारत ने अपना नाविक क्यों विकसित किया, किस प्रकार से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले हुए चैलेंजेस के स्थान पर अपना स्वदेशी नाविक विकसित करना पड़ा। अब चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, अपने क्षेत्रों को पूरी तरह से अब हम अपने ज़्यादा सुरक्षित तरीके से पाएंगे। रिसेंट डेज में सरकार ने इन चीज़ों के अंदर कुछ और अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी। सरकार के द्वारा प्रस्तावित था कि जो भी व्हीकल्स, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह चल रहे हैं, जब देश के अंदर निर्भया कांड हुआ तो ट्रक ड्राइवर्स के अंदर नाविक सेट सिस्टम लगाने का उपयोग किया गया। सोचा गया कि क्यों ना ट्रक ड्राइवर्स के पास नाविक लगा दिया जाए, कमर्शियल व्हीकल्स में नाविक इंस्टॉल कर दिया जाए ताकि उनकी लोकेशंस को सरकार अच्छे से मॉनिटर कर सके। हालांकि हमने शुरुआती तौर पर आम जनता के लिए नाविक का उपयोग करने के विचार नहीं किया था। हम अपनी सेना को और हमारे जो नाविक पानी के अंदर हैं, जो नाव चला रहे हैं, उनको देने का विचार किया था, क्योंकि कई बार हमारे जो मछुआरे हैं वो जल में अपनी मतलब नाव को ले जाते कई बार श्रीलंका और पाकिस्तान के बॉर्डर में पहुंच जाते थे। इससे बचने के लिए हमने नाविक फैसिलिटी अपने मछुआरों के लिए शुरुआती तौर पर उपलब्ध कराई थी। एक तरह से समझिए कि हमने ट्रायल अब पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल भारत के मोबाइलों में वो जल्दी आ जाएगा, जनवरी 2023 तक शायद वो हमें देखने लगेगा। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये जानकारी समझ में आई। यदि भारत में ये चीज़ सही सक्सेसफुली ट्राई कर जाती है, काम कर जाती है, तो भारत के ही क्षेत्र में बसे हुए, यानी कि लगभग हमारे ही टेरिटरी के अंदर जहां नाविक का क्षेत्र है, उनके अंदर बसे हुए देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों को भी हमारा नाविक जल्दी ही अपनी सेवाएं दे पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, सभी साथियों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस कंटेंट की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि टेलीग्राम का वेरीफाइड अकाउंट है, उस पर आपको मिल जाएंगी। फिलहाल अंकित 10 रेफरल कोड यूज करके विभिन्न कैटेगरीज में 20% का ऑफ चल रहा है। SSC कैटेगरी के अंदर 30 तारीख तक मंथ एंड सेल के रूप से आपको 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 5399 रुपये में ऑफर किया जा रहा है। आप जाकर सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से UPSC कैटेगरी के अंदर भी टॉप एडुकेटर्स के द्वारा क्रिएटेड कोर्स आप लोगों को 75,941 में 18 महीने का दिया जा रहा है। 24 महीने का 62,000 रुपए में दिया जा रहा है। प्लस और आइकॉनिक कोर्स दोनों अलग अलग हैं। आइकॉनिक कोर्स के अंदर विद मेंटर आपको कोर्स अवेल कराया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।